सद्गुरु भगवान की जय। प्रिय सज्जनों, माताओं एवं बहनों, प्रिय भक्तों, हम लोग के साथ एक समस्या है। मनुष्य जीवन जो मिला है हम लोग को, सुख शांति और आनंद को पाने के लिए हम लोग खोज भी रहे हैं, फिर भी हम लोग दुखी रहते हैं। देखिए, मनुष्य जो शरीर हम लोग का है, 5 तत्व का, इसके ऊपर इंद्रियां हैं। 5 ज्ञान इंद्रियां हैं और 5 कर्म इंद्रियां हैं। 5 ज्ञान इंद्रियां शब्द, स्पर्श, रूप, रस, गंध। शब्द कान का विषय है, रूप आंख का विषय है, रस जिह्वा का विषय है, गंध नाक का विषय है। ये ज्ञान इंद्रिया हुआ। 5 कर्म इंद्रिया है, हाथ, पैर, लिंग, गुदा, वाक। हाथ, पैर, लिंग पेशाब का रास्ता, गुदा पैखाना का रास्ता, और वाक्य जो बोलते हैं हम लोग, ये कर्म इंद्रियां है। ये 5 जो ज्ञान इंद्रियां है, शब्द, स्पर्श, रूप, रस, गंध, एक विषय से एक जीव मारा जाता है। हम लोग में 5 भरा है, हम लोग कैसे बचेंगे? शब्द से हिरना। हिरना समझ रहे हैं आप लोग? हरिन, हम लोग गंवारी भाषा में कहते हैं हरिन। हरिन पकड़ने वाला जाता है तो बांसुरी के आवाज लगाता है, बांसुरी बजाता है, उसको नाद शब्द कहते हैं। नाद शब्द। या सपेरा बीन बजाता है तो सर्प मस्ती में आ जाता है। उसी तरह हिरना भी मस्ती में आ जाता है, अपना शरीर के सुधि भूल जाता है, इसलिए पकड़ा जाता है। हरिन देखता है ना कितना तेज है, सर्प देखता है ना कितना तेज है, वो पवन लेखा दौड़ता है, लेकिन आवाज से वो अपना का सुधि भूल गया, पकड़ा गया। शब्द, ये चीज हम लोग भी है। शब्द से हम लोग अपना शरीर के आपा खो देते हैं। देखिए, सुनने में जिसको जैसा जहां उसको मन लगा है और जो चीज को सुनता है वो खो जाता है उसी में, उसको फिर अपने शरीर का पता न चलता है। स्पर्श,
स्पर्श जो छूने से, सहलाने से, पकड़ने से जो हम लोग को सुख मिलता है, ये हाथी पर इसका प्रमाण है। हाथी पकड़ने के लिए हाथी के फोटो बना कर करके जंगल में हाथनी के, और एक गड्ढा खोदता है, गड्ढा के ऊपर हाथी के डूबने भर गड्ढा रहता है, और ऊपर से घास फूस दे करके फोटो खड़ा कर देता है हाथी के, हथनी के। हाथी हथनी से स्पर्श करने के लिए जाता है तो वहां तक गड्ढा है, दिखाई नहीं देता है, बस बांस लकड़ी का है, अब बस टूटा, बस गया अंदर। हाथी उसमें डूब गया जाकर के गड्ढे में, बाद में वो सुम खान कर करके निकालता है, फिर हाथी को पकड़ लेता है। तो शब्द से हिरण, स्पर्श से हाथी, रूप से पतिंगा। रूप आंख का विषय है। फतिंगा रात के लाइट पर जाकर के अपना आनंद लेता है, अपने को पटकता है उस पर जाकर के। उसका कारण क्या होता है? वहीं जल के खत्म हो जाता है वो। अब पूछिए कि वहां क्यों जाता है भाई, काहे जाता है जब वहां मरना है? तो वहां उसको आनंद मिल रहा है, जैसे हम लोग को रूप पर फंस जाते हैं। कहीं गहना किसी को देख लिए हम लोग, औरत लोग में ज्यादा ही होता है, किसी को साड़ी देख लिए, अभी देखते हैं हम, कोनो साड़ी बेचने वाला आ जाता है, जिसको नहीं भी लेना है ना, वो भी बैठ करके देखेगा। काहे के रूप में उगड़ गया वहां कि ऐसा ही साड़ी हमारा भी होता है, कितना के दीजिएगा? अब पैसा नहीं है, वो तो अपना दाम बताएगा। तो रूप पर ऐसे ऐसे और भी, मकान हुआ, गाड़ी हुआ, घोड़ा हुआ, ने इस तरह से। अब उसी तरह पूरा जीवन खत्म हो गया, हम लोग को सुख नहीं मिला, शांति नहीं मिला, रस, शब्द, स्पर्श, रूप, रस, जो मंखी होती है, रसीला पदार्थ होता है, जिसे गुड़ के या शहद के कोई रसीला चीज रख दीजिए तो, या घी रख दीजिए, वो क्या करेगा? मंखी जाएगा, उसको पहले बैठेगा, पहले उसका पकड़े पैर पकड़ेगा, तो थोड़ा पकड़ेगा तो फिर उड़ेगा, फिर जाएगा, लालच में कुछ ज्यादा पकड़ लेगा। इसी तरह पूरा का पूरा पैर पकड़ करके पंख पकड़ लेता है और डूब जाता है, उसमें मर जाता है। वो रोग हम लोग में है, रस में फंसते हैं। जीविया खाने के लिए खा करके कितना रोग पैदा कर लेते हैं हम लोग अपने आप में, जीभ पर कंट्रोल नहीं है। और रोग पैदा करके भला ही हम लोग डॉक्टर के देंगे, मरेंगे, आह बाबू आह दादा करेंगे, लेकिन
रस, इसको रस कहते हैं। और गंध, गंध नाक का विषय है। देखते हैं लोग इतर लगाता है, इतर लगाता है। बहुत से लोग है ना बेगर इतर लगाए नहीं रहेंगे, भलाई नहाए ना नहाए। ये सब बाहरी सुख है। जब एक विषय से एक जीव मारा जाता है तो ध्यान पूर्वक आप लोग समझिए कि पांचों रोग हम लोग में है। हम लोग कैसे अब बचेंगे? कैसे बचेंगे? सबको गार्डिंग करने वाला मन है। इंद्रियों के ऊपर कौन है? मन। मन इंद्रियों को चलाता है। जब तक हम लोग मनमत रहेंगे ना अपना मन के, तो ये दुख हम लोग को साथ रहेगा, आवागमन रहेगा। ये तो मनुष्य के जीवन मिला है हम लोग को इस समझने के लिए। सोचने समझने की सारा शक्ति हम लोग मनुष्य में है, और पांचों चीजें सब में है। पशु में भी है, पक्षी में भी है, कीड़ा मकोड़ा में भी है। बिना भोजन किए कोई रहेगा? वो बाल बच्चा नहीं पैदा करता है, लेकिन उस सब में सोचने और समझने का कोई क्षमता नहीं रहती है। हम लोग मनुष्य हैं जो मनन कर सकते हैं, विचार कर सकते हैं। इस मन को गुरु के साथ जोड़ देना है। जब तक से सदगुरु के साथ हम लोग नहीं जोड़ेंगे मन को, तब तक हम लोग का कल्याण नहीं है। सदगुरु क्या करते हैं? सच्चा सदगुरु वही कहलावे कि जहां के जीव तहां पहुंचावे। जीव कहां का है? ईश्वर अंश जीवाय विनाशी, अचेतन अमल सहज सुख राशि। जीव ईश्वर का अंश है, ये अविनाशी है, ये चेतन है, अमल, सुख के राशि। चेतन क्यों कहा गया? इसलिए चेतन कहा गया कि देखो जड़ चीज को चालू रखा है। हम लोग का शरीर कहाँ है? जड़ है ना। रोज आप लोग देखते हैं ना, जब आदमी मर जाता है तो उसके पास शरीर तो है, इंद्रियां तो है, लेकिन चेतन शक्ति नहीं। चेतन जो चलाने वाला, अमल। अमल कहते हैं मल रहित, गुण रहित, ये प्रकृति से गुण से परे है। वो
प्राकृतिक गुण बताए हैं ना, सत रज तम। तम नीचे होता है, रजोगुण बीच में होता है, सतोगुण ऊपर होता है। लेकिन फिर भी गुण में फंसा हुआ है। प्रकृति माने माया, तो माया में ना है गुण सतरजतम का। ये गुण में फंसा है, पकड़ा है, चेतन पकड़ा है जड़ का। ये माया जड़ होता है, शरीर जड़ है ना, इंद्रियां आपका भी जड़ है, मन भी जड़ है। लेकिन चेतन शक्ति जो है ना, आत्मा जो चलाती है, शरीर को, तो उस चेतन तत्व को समझना है। आखिर हम लोग कौन हैं? हम लोग क्या चाहते हैं? जो चीज चाहते हैं वो मिलेगा कैसे? यही गुरु के पास है। चेतन अमल सहज सुख राशि। जब स्वयं सुख का ही भंडार है, राशि है, तो दुखी क्यों है? आज पूरे संसार में घूमिए, हर मनुष्य से पूछिए कि आप सुखी हो गए हैं ना? हर कोई यही बोलेगा कि ना महाराज, सुखी नहीं है, दुखी है। अरे भाई, जिसको मान लीजिए कि बाल बच्चा परिवार नहीं है वो दुखी है, धन नहीं है जिसके पास वो दुखी है, और जिसके पास धन है, परिवार है, संपन्न है हर चीज, तो वो काहे दुखी है? कारण क्या है? माने जहां से वो सुख खोज रहा है, धन से, वैभव से, परिवार से, मान से, बड़ाई से, वो माया में खोज रहा है। वो सब माया का बना हुआ है। दुख और सुख, सुख और दुख मिश्रित है, वो दोनों मिला हुआ है। जैसे दिन है तो रात है ना। अब कहिए कि खाली दिन के दिन रहे तो रहेगा? रात होगा। उसी तरह से माया में चाहिएगा कि हम सुखी रहे, सुख हमारे बराबर बने रहे हमारा, तो ना रहेगा, दुख आएगा। जिसे लड़कपन आया, किशोरावस्था आया, जवानी आया, बुढ़ापा आ गया। अब समझिए, जिस माया से आप सुख चाह रहे हैं विषय द्वारा, कितना आपको सुख दिया, इस पर विचार करिए। इसलिए सत्संग में बराबर बताया जाता है कि देखो, मानस जाप, मानस ध्यान, दृष्टि साधन बताया जाता है। मन से जाप करो ईश्वर का नाम के, मन से ध्यान करो, दृष्टि साधन,
चित्त को एकाग्र करो। रात दिन हम लोग माया के पीछे दौड़ते हैं, माया में सुख खोजते हैं, लेकिन उसका रिजल्ट क्या होता है? दुख। फिर भी मन हम लोग को वहीं जाता है, उससे भागता नहीं है। जब तक देखिए सदगुरु के संग ना करिएगा, सत्संग नहीं करिएगा, बिनु सत्संग विवेक न होई, राम कृपा बिनु सुलभ न सोई। बिना सत्संग का ज्ञान नहीं होगा, विवेक नहीं होगा। राम कृपा बिनु सुलभ न सोई। जब तक ईश्वर के कृपा नहीं होगा ना, तब तक वो नहीं मिलेगा। सत्संग हो रहा है ना, माइक से प्रचार हो रहा है ना, लेकिन सबके कान में ना पड़ेगा ही। क्यों? तो बंद है रास्ता सुख वाला, शांति वाला, आनंद वाला। नरक का सीधे रास्ता उसको बना हुआ है 84 का। अब इसमें कोई बचा नहीं सकता है। जब तक सदगुरु के शरण में नहीं आइएगा, वास्तविक सुख और शांति आनंद का परिचय नहीं जानिएगा, तब तक जन्म जन्मांतर आपको सुख खोजना पड़ेगा, जन्म लेना पड़ेगा, और शरीर बनेगा, शरीर छूटेगा, ये लगा रहेगा। मनुष्य का शरीर हम लोगों को मिला है खास करके 84 लाख जूनियों से पार होने के लिए, आवागमन से मुक्त होने के लिए। काहे कि आवागमन सम दुख दूजा, है नहीं जग में कोई, इसके निवारण के लिए प्रभु भक्ति करनी चाहिए। जितने मनुष्य तनधारी हैं, प्रभु भक्ति कर सकते सभी। जितना मनुष्य तनधारी है, सबका भक्ति करने का अधिकार है। इसमें कोई खास करके कि नहीं है कि कोई स्त्री करेगा कि पुरुष करेगा कि है वर्ण वाला करेगा, है जात वाला करेगा ना, केवल मनुष्य मात्र को कहा है, सबका अधिकार है। यदि मनुष्य में आकर करके हम लोग न समझ पाए तो सारा जीवन हम लोग को व्यर्थ गया। मनुष्य का काहे कि देवता से भी मनुष्य का शरीर ऊपर है। जो देवता के पूजा करते हैं ना आप लोग, मनुष्य शरीर का बड़ा वैल्यू दिया हुआ है, ये बड़ी भाग से मिला है। बड़े भाग मानुष तन पावा, सुर दुर्लभ सद ग्रंथ ही गावा।
सूर कहते हैं देवता को। देवता लोग को ये मनुष्य शरीर दुर्लभ है जो हम लोग को मिला है। क्यों भाई दुर्लभ है? इसलिए कि साधन धाम मोक्ष कर द्वारा, इस साधन का चीज है, मुक्ति का दरवाजा पर पहुंचा है मनुष्य शरीर वाला आत्मा। अपाई ने जही पर लोग समारा। मनुष्य शरीर एक तरह से गाड़ी है। मोटर गाड़ी देखते हैं ना, कहीं हम लोग को जाना होता है तो हम लोग अमुक जगह पर तो ये गाड़ी का इस्तेमाल करते हैं। ये गाड़ी है परमात्मा तक पहुंचने का, माया से निकाल करके। ये मनुष्य का शरीर जो मिला है, माया से जीव को निकाल करके परमात्मा में ले जाने के लिए। तो पाई न जही परलोक संवारा, जिसको पा करके हम लोग परमात्मा को प्राप्त नहीं किए। परलोक मैंने परमात्मा के लोग। आई कौन लोग हम लोग है? मृत्यु लोग, इसको मात्र लोग कहते हैं। बराबर जन्म और मरण है यहां। मृत्यु लोग ऐसे मृत्यु लोक में आकर के हर कोई जानता है, कोई ऐसा बात नहीं जानता है कि जो जन्म यहां लिया है एक दिन मरना है ना। मरना है, क्या मरना है? आत्मा जब मरता ही नहीं है तो मरता कौन सी है? अज्ञाने में जन्म है, अज्ञाने में मरण है। बात समझिए। अज्ञान से हम लोग मान लिए कि हम शरीर हैं, शरीर है अज्ञान में। इसके पहले शरीर था? नहीं था। बीच में दिख रहा है और फिर पीछे भी नहीं रहेगा। तो हम लोग का प्राप्त किए हैं जाकर के? पशु पक्षी जैसा वो भी बाल बच्चा वो भी पैदा करता है, वो भी पालन पोषण करता है, घर द्वार बनाता है, वो भी अपना रहने लायक। हम लोग भी मनुष्य आकर के वही किए, इससे विशेष कुछ नहीं किए। रात दिन हाय बेटा, हाय बेटी, हाय नाती, हाय पोता करते करते हाई हो गया, हाउ हो गया, हाय दुख, हाउ दुख, हाउ दुख। अब सास बनाने में बैठी है पतोह के, बाप बनाने में बैठा है बेटा के। कौन मानने वाला है? कौन किसका है? ये सब प्रारब्ध से बना हुआ है। यहां लेन देन का बाजार है। जिसको लिए हो अगला जन्म में, ये जन्म में भरो कर्जा। कोई किसी का नहीं है। जीव के संबंध ईश्वर से है, जीव के संबंध जीव से नहीं है। इसके इसलिए मैं बता रहा हूं कि देखिए, यहां समझदारी के साथ रहना है, रहना है, परिवार में रहना है, परिवार को सेवा करना है। लेकिन कैसे? ममता रहित, अहमता रहित। अहमता रहित का मतलब होता है अहंकार न रखिए कि मैं कर रहा हूं। तुम्हारे अंदर कराने वाला बैठा है परमात्मा, जिसको राम नाम सत्य है कहते हैं। वो करा रहा है।
अब तुम्हारा, जिसको कहते हो हमारा, यही माया है। अब हमारा कहते हो वो तुम्हारा नहीं है, वो भी भगवान का है। इस बात को बड़ा ध्यान से, समझदारी से जीना है। ममता, अहमता और वासना, अहमता कहते हैं अहंकार को, हम लोग अपने को मानते हैं कि हम शरीर हैं। ममता, चाहे परिवार हो, चाहे धन हो, चाहे जो भी हो, उसको कहते हैं कि वो हमारा है। वासना, इच्छा को कहते हैं। कभी हम लोग की इच्छा पूर्ण नहीं होता है, खाली का खाली रहता है। बुढ़ा गए लेकिन अभी है, कभी है करना है, अभी हो करना है, अभी हो करना है करना अभी बाकी है करना अभी बाकी है। ये पूरा होने वाला नहीं है। इस बात को बहुत गौर से समझना है। इसका मतलब छोड़ के भाग ना जाना है। बात लोग समझिए। अब लोग कहां भागिएगा? संसार तो मायामय है। मन को उलटना है, देह के ना, मन को। कैसे? जग से है 36 रहो, राम चरण 6 आ तुलसी कहे विचार को, यह मतो परवीन। तुलसीदास जी कहते हैं कि यानी माया से कैसे हो जाओ, संसार से कैसे हो जाओ। 36, 3 पर 6 36 होता है। 3 पर 6 36। देखो ये क्या हो गया? पीठ हो गया, आय भी पीठ हो गया। दोनों का मुंह कहां हो गया? इधर और उधर। अने संसार से ऐसे रहो। राम चरण 6 भगवान के भक्ति में कैसे हो जाता? 63, 6 पर 3 63। मुंह को जोड़ो, मन को जोड़ो परमात्मा से। तो हम लोग क्या करते हैं? भगवान देने पीठ कर देते हैं और माया देने मुंह करते जोड़ते हैं। तो सुख मिलेगा? सुख मिलेगा? ये माया दुख का कारण है, दुख का जननी है। जो माया सब जीव ही नचावत, जासु चरित लखी काहू न पावत। हम लोग ये माया नचा रही है। जो माया सब जीव ही नचावत, जासु चरित लखी काहू न पावत। आने माया के लिए कितना झूठ, आडंबर, पाखंड, ढोंग। ये कर्म भूमि है। कर्मणे अधिकारसु मा फलेषु कदाचन। जो कर्म करते हो ना, निश्चित फल मिलेगा। लेकिन माया में समझ में ना आता है। लगता है कि यही वाला साच है, पहले रख लो, आगे छोड़ो। भगवान का कहलाते हैं। भगवान का नाम है सत्य, राम नाम सत्य है कहते हैं ना। जो राम रमण धातु से राम बनता है, संस्कृत शब्द है ये।
राम नाम, वो राम दशरथ के बेटा को नहीं कहा जाता है, जो रमण कर रहा है, ये सत्य है। लेकिन उस दिन लोग कहता है जहाँ दिन अर्थी उठाता है तब, ऐसे बीच में कहो ना, किसी के कोई भी खुशी का बात हो तो कहो कि राम नाम सत्य है, तो कहे अरे कौन मर गया रे। लोग को भरम है कि मरने के बाद ही कहा जाता है। अरे बात समझो, अभी उस चीज को समझो, अभी वो जानने और समझने का चीज है। प्रेम से बोलिए श्री सद्गुरु भगवान